तो दोस्तों रीजनिंग की अगली क्लास में लेके आ चुका हूं, जिसमें आज आपको मैं क्लॉक कराने वाला हूं, घड़ी कराने वाला हूं। और क्लॉक को दोस्तों मैं 3 पार्ट में कराऊंगा। आज जो मैं कराने वाला हूं, आज बताऊंगा मैं आपको कि सुइयों की स्थिति किस प्रकार से होती है और कैसे वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं। पहले से थोड़ा सा क्लॉक के बारे में समझा रहा हूँ। आप जानते हैं कि दोस्तों एक तो आपकी आवर की सुई होती है, एक आपकी मिनट की सुई होती है और एक आपकी सेकंड की सुई होती है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है जिस पे नंबर लिखे रहते हैं ये आपका डायल कहलाता है। ये आपको पूछा गया है एग्जाम में, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है वो डायल कहलाता है। ठीक है, पहली बात। अब हमको सेकंड की सुई से कोई मतलब नहीं रखना है, केवल हमें मतलब रखना है मिनट और घंटे की सुई से। ठीक है, तो मिनट और घंटे की सुई से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करें सुइयों की स्थिति के बारे में, आज जो हम बात करेंगे किसके बारे में, सुइयों की स्थिति के बारे में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर पूछा भी जाता है। तो जब सुइयों की स्थिति के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि ये जो है वो 3 टाइप में रखना है आपको। कितने टाइप में दोस्तों याद रखना है? 3 टाइप में आपको ये याद रखना है। ठीक है, कैसे? सुइयों की स्थिति 3 टाइप में आपको याद रखनी है। वो किस प्रकार से होती है? एक स्थिति होती है जिसमें 0 डिग्री का कोण होता है या संपाती होती हैं सुइयाँ। एक होती है जिसमें वो समकोण बनाती हैं और एक होती है जो विपरीत होती हैं और जो 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, देखिए कैसे कि सबसे पहले जो स्थिति की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि जो सबसे पहली स्थिति है हमारी वो या तो संपाती कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? संपाती। ठीक है, या तो संपाती होती है। ठीक है, संपाती या 0 डिग्री का कोण। ठीक है, ठीक है, या 0 मिनट, या क्या होती है 0 मिनट की दूरी। कैसे? घंटे और मिनट की सुई की बात कर रहे हैं हम, मैं आपको समझाऊं प्रॉपर तरीके से इस पे। जैसे घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो यहाँ क्या होता है कि ये संपाती होती हैं, 0 डिग्री का कोण बनाती है, कोई कोण नहीं होता, प्लस 0 मिनट का अंतर होता है इन दोनों में। ठीक है, तब क्या होता है, तब 2 प्रकार की कंडीशन आपकी होती है। पहली जो कंडीशन होती है कि 12 घंटे में ये घंटे और मिनट की सुई, घंटे इसको लिखते हैं यहाँ घंटे और मिनट की सुई, मिनट। ठीक है, घंटे मिनट की सुई 22 बार मिलती हैं। कितनी बार मिलती है? 22 बार मिलती हैं। ठीक है, और 24 घंटे में ये कितनी बार मिलती हैं? 44 बार मिलती हैं। ठीक है, सॉरी, 12 घंटे में कितनी मिलती है? 11 बार मिलती है और 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं। ये आपको याद रखना है। कब? जब संपाती हो। ठीक है, दूसरी चीज़ एक अलग, जब ये सुइयाँ यहाँ संपाती ना हो, जब क्या करें, या तो समकोण की स्थिति हो। समकोण आप जानते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, या फिर 90 डिग्री का कोण आपसे पूछ ले या 15 मिनट का अंतर पूछ ले। ठीक है, तब भी क्या होगी, यही स्थिति होगी आपकी। ये आप बेसिस कर याद रखें। कैसे हम समझते हैं, देखिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे समकोण की स्थिति कब होती है कि जैसे आपके 3 बजे हुए हैं। ठीक है, 3 बजे हुए हैं। ठीक है, या तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनता है वो कितना बनता है दोस्तों? 90 डिग्री बनता है। तो ये 90 डिग्री जो कोण बनता है वो समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण, या 15 मिनट का इसमें क्या होता है? अंतर होता है। तब क्या होता है? तब होता है दोस्तों कि 12 घंटे में, ठीक है, ये घंटे और मिनट की जो सुई है, घंटे और मिनट की जो सुई है वो क्या करती है मेरे डियर कि ये आपके 22 बार मिलती हैं, 22 बार समकोण बनाती हैं। ठीक है, 22 बार कितने का कोण बनाती है? समकोण बनाती है, समकोण बनाती हैं। अब देखिए मैं रीजन समझा देता हूँ। ठीक है, कितनी बार? 22 बार समकोण। 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं। दूसरी चीज़ 22 से 12 घंटे में 24 बनाना, 12 घंटे में कितना बनाना चाहिए? 24 बनाना चाहिए। लेकिन नहीं, जब 1 घंटा जो दोनों के लिए होता है, जब 12 बजते हैं तो उसके लिए समकोण नहीं बनाती है। इस वजह से 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है। ठीक है, और जब हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में क्या होती है? ये 44 बार समकोण बनाती है। ठीक है, ये मिलती है, ये समकोण बनाती है। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो है आपकी, वो है आपकी समकोण के बाद होता है आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है, मतलब 180
विपरीत आपसे पूछ ले, ये विपरीत कब होती हैं, या पूछ ले आपको 180 का डिग्री कोण कब बनाती हैं, या 30 मिनट का अंतर कब होता है। ये तीनों चीज़ें आपको विशेषकर याद रखनी है और इनसे रिलेटेड मैं एक एक क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्लॉक कैसे कर रहे हैं। अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताता जा रहा हूँ कि आपको याद रहेगा, जिससे कि आपको पढ़ाने में दिक्कत ना होगी। ठीक है, तो यहाँ जो बात होती है वो विपरीत कब होती है, जैसे विपरीत हैं, आमने सामने हैं, या घंटे की सुई या मिनट की सुई। ठीक है, इस प्रकार से तो ये विपरीत हो गया, 180 डिग्री का कोण भी बन गया हमारा। ठीक है, और 30 मिनट का अंतर भी हो गया। तब क्या होता है, तब सेम यही कंडीशन बनती है। क्या होती है कि 12 घंटे में, मैं अब इसको घड़ी को रफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ लिखना भी पड़ेगा मुझे, तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होता है कि 12 घंटे में, ठीक है, मिनट और घंटे की सुई, मिनट और घंटे की सुई, ठीक है, 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, और जब अगर हम आगे बात करें तो ये 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, ये होती है कंडीशन। तो 3 प्रकार से सुइयों की स्थिति होती है। पहली होती है संपाती होती है, जब एक दूसरे के ऊपर सुइयां आती हैं जिसमें 0 डिग्री का कोण होता है, 0 मिनट का अंतर होता है, तो 12 घंटे में मिनट और घंटे की सुई 11 बार आपस में मिलती हैं और 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं। और जब समकोण की स्थिति होती है तो 90 डिग्री का कोण बनता है, 15 मिनट का अंतर होता है, तो 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुई 22 समकोण बनाती हैं और 24 घंटे में 44 समकोण बनाती हैं। विपरीत की जब हम बात करेंगे तो 12 घंटे में ये घंटे और मिनट की सुई 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, अब इन सभी के लिए सबसे जरूरी आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला है आपका, देखिए यहाँ 2 बार लगता है फॉर्मूला, वो मैं आपको समझाऊंगा। जो सूत्र है आपका वो आपको याद रखना है, वो है आपका, यहाँ होता है थीटा बराबर, मतलब कोण बराबर, ठीक है, थीटा बराबर होता है, ठीक है, थीटा डिग्री, मतलब यहाँ कोण लिखा जाएगा, आपके डिग्री को रहने दे, थीटा बराबर ये होता है यहाँ 11/2m, m से मतलब होता है मिनट। ठीक है, आपको हिंदी में लिख देता हूँ, यहाँ m ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ होता है 30 × h मतलब आवर। ये आपको सूत्र याद रखना है कि जितनी भी ये क्वेश्चन बनेंगे आपके इसी सूत्र के अकॉर्डिंग बनेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आप किस प्रकार से उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आगे मैं इसको रफ करता हूँ और आप आगे आपको एक एक करके 3 क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, तीनों से रिलेटेड, और आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। आपको सॉल्व कैसे करना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों 3 कंडीशन थी हमारी, एक थी संपाती और एक थी समकोण और एक थी विपरीत। तो पहले हम संपाती से रिलेटेड देखेंगे। एक क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन है 3 से 4 बजे के मध्य घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। 3 से 4 बजे के मध्य आपसे पूछा है घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए 3 से 4 के मध्य की बात कर रहा है, तो आप ध्यान से समझिए कितने की बात कर रहा है, 3 से 4 के मध्य। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। 3 से 4 के मध्य, ठीक है, आपस में कब मिलेंगे, कब आपस में मिलेंगे, कब संपाती होंगी आपसे पूछा। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 1 बार संपाती होती है, ये आप याद रखें। ठीक है, देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी कि यहाँ बताया था थीटा बराबर 11/2m माइनस का 30h। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जब संपाती होती है तो आप याद रखें कि संपाती की जो स्थिति होती है आपस में कब मिलती हैं। आपस में मिलने का मतलब होता है कि वो कोई कोण नहीं बनाती हैं, तो कोई कोण नहीं बनाएंगे तो यहाँ आपको क्या रखना है, 0 डिग्री रखना है। ठीक है, क्या रखना है, 0 डिग्री रखना है। ये आप याद रखें, संपाती में ये स्थिति होगी जब आपस में मिलने की बात कहेंगे तब क्या होगा कि वो 0 डिग्री यहाँ रखा जाएगा, क्योंकि कोई कोण नहीं बनता। ये आपको विशेषकर याद रखना, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। 11 कितना हो जाएगा, यहाँ 2 m का m हमारे पास है नहीं, हम आपको 30 × h कितना पहले स्टार्टिंग वाला लेते हैं, क्योंकि 3 बजने के बाद ही वो घड़ी क्या होती है, संपाती होती है। इस वजह से सबसे पहला जो टाइम होता है वही हमको लेना होता है, तो यहाँ 3 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ 0 का 0 रहेगा। ठीक है, और 0 बराबर 11/2m माइनस का 90 हो जाएगा। 90 हमारा इधर चला जाएगा, ये आप जानते हैं प्रॉपर तरीके से। तो 90 जब इधर जाएगा तो 90 बराबर हो जाएगा 11/2m हो जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो m बराबर हो जाएगा 180/11।
ठीक है। तो ये जो आएगी मिनट आएगी, आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, पहले इसको डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 11, m बराबर हो जाएगा 11 एकम 11, फिर बचेगा यहाँ का 7, तो 11 छिंगे 66 हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा आपका 4 और नीचे 11, तो 16 सही 4 बट्टे कितनी मिनट हो जाएंगी आपकी ये, ठीक है। अब उसके बाद आपको आंसर कैसे लिखना है, आंसर जो लिखना है वो लिखना है आपको 3 के बाद, तो यहाँ लिखेंगे 3 बजकर, ठीक है, 3 बजकर 16 सही 4 बट्टे 11 मिनट, ठीक है। 3 बजकर 16 सही 4 बट्टे मिनट आपको क्या लिखना होगा आंसर, वो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या होता है कि समकोण बनाती है, वो क्वेश्चन अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है, अगर वीडियो आपको पसंद लग रहा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लाइव हैं वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो जल्दी दोस्तों के पास अपने पास शेयर कीजिए, ठीक है। तो सेकंड जो कंडीशन थी उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है 4 से 5 के मध्य घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में समकोण की स्थिति में होंगी। तो 4 से 5 के बीच में समकोण की स्थिति आपसे पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये आपको कैसे करना वो आपके बताता हूँ कि 4 से 5 के बीच क्या होती है समकोण की स्थिति। अब आपको मैंने बताया था कि समकोण की जो स्थिति होती है 1 घंटे में कितनी होती है, 2 बार होती हैं, 1 घंटे में 2 बार होती हैं। तो यहाँ जो हमें कंडीशन सॉल्व करनी है वो 2 बार आपको सॉल्व करनी होगी, 2 बार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 2 बार समकोण की क्या होती है स्थिति होती है, इस वजह से आपको जो सूत्र है वो आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। कैसे, एक बार तो यहाँ थीटा बराबर आपको 11/2m माइनस का 30 × h यही रखना होगा जो प्रॉपर तरीके से था। एक बार इस फॉर्मूले को उल्टा करके रखना पड़ेगा, थीटा बराबर 30 × h माइनस का 11/2m। 2 बार आपको फॉर्मूला रखना है, लेकिन चीज़ें वहीं रखनी है दोबारा से, ठीक है। कैसे, वो देखिए कैसे रखना है आपको। देखिए ये उल्टा कर दिया, यहाँ माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया, केवल ये घंटे और मिनट मैंने अपोजिट किए हैं, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, तो 12 घंटे में 22 बार बनाती है, 1 घंटा कम हो जाता है इस वजह से, और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। तो आपको 2 बार और 2 ही ऑप्शन, 2 ही तरीके से आपका आंसर दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए कैसे, थीटा मतलब समकोण की बात कर रहा है तो 90 डिग्री आएगा, कितना आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री बराबर 11 बट्टे कितना हो जाएगा 2m माइनस का 30 × घंटा। पहला वाला लेंगे, ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से पहले स्टार्टिंग बता दिया है। तो 4 रखेंगे, 4 से 5 के बीच में, तो पहले वाला जो टाइम होगा वही रखेंगे 4। तो ये हो जाएगा 90 बराबर 11/2m 120 हो जाएगा। 120 इसमें जोड़ेगा 210 हो जाएगा, तो 11/2m बराबर कितना हो जाएगा 210। 210 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 के इसमें डिवाइड देंगे, तो m बराबर ये हो जाएगा 420 बट्टा कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब आपको पता है कि 420 हो गया, 11 का जब हम डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा आपका 11 × 33 हो जाएगा, ठीक है। फिर बचा कितना 9, तो 11 × 88 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचा, फिर आपका यहाँ 9 बचा था, 90, 11 × 88 कितना बचा 2 बचा, बट्टे कितना आ जाएगा 11, तो 38 सही कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये प्रॉपर तरीके से 38 सही 2/11 मिनट हो जाएगा। मैं आपको दोनों को सॉल्व करके आंसर इकट्ठा बताता हूँ। इसके बाद यहाँ भी आपको क्या करना है 90 डिग्री रखना है, ठीक है, बराबर 30 × h कितना था हमारा 4, तो 4 रखना है, माइनस 11/2m आपको सेम रखना है, ठीक है। यहाँ जो होगा 90 बराबर 120 हो जाएगा, माइनस का 11 बट्टे कितना होगा 2m। ये कैलकुलेशन आप करना जानते हैं, मैं जानता हूँ, ठीक है। ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 30 बचेगा, ठीक है। ये आपको पता है माइनस का 30 आएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस का 30 बराबर माइनस के 11/2m हो जाएगा। माइनस से माइनस क्रॉस होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो m बराबर हो जाएगा 60/11, ठीक है। तो 60/11 होगा तो 5 से 5/11 ये मिनट आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से हट गया होगा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, इस वजह से क्वेश्चन आपका हट गया होगा। अब बता दूँ आपको आंसर 2 लिखने होंगे। पहला जो आंसर होगा, ठीक है, आंसर ए या ऑप्शन बी में ही आप चेक कर सकते हैं, आंसर एक ही माना जाता है, लेकिन 2 बार समकोण बनाती है, इस वजह से आंसर आपको इकट्ठा लिखना पड़ेगा। तो आंसर होगा आपका 4 बजकर, ठीक है, जो कम मिनट है वो पहले होगा 4:05 सही 5/11 मिनट, ठीक है। और लगा के लिखना है आपको, और 4 बजकर 38 सही 2/11, 38 सही 2/11 मिनट, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। यहाँ आपको क्वेश्चन आप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा प्रॉपर तरीके से आंसर, क्योंकि 2 बार समकोण बनाती है घंटे, तो 2 समकोण की स्थिति आपकी आ जाएंगी। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन बची, तो तीसरी कंडीशन से भी रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या वो आपको मैं पहले रफ कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। थर्ड कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन है 3 से 4 बजे के मध्य घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। 3 से 4 बजे के मध्य घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत होंगी मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। उसके लिए जो मैंने आपको बताया था वो सूत्र वही है। पहले आपको लिखना है, कितने से पूछा है, 3 से 4 बजे के मध्य, 3 से 4 बजे के मध्य पूछा है। फॉर्मूला आपका वही रहेगा कि थीटा बराबर 11/2m माइनस का 30 × h, यही फॉर्मूला है जो कि आपका रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं करना, केवल आपको पुट करना है, क्योंकि यहाँ किसकी बात कर रहा है, विपरीत की। विपरीत मतलब 180 डिग्री कोण की। आपको यही इन तीनों में आपको ध्यान रखना है कि जब एक दूसरे के लंबवत हों या समपाती हों तो 0 डिग्री का कोण बनता है, समकोण की बात हो तो 90 डिग्री का, विपरीत हो तो आपका क्या होगा, 180 डिग्री का यहाँ कोण रखा जाएगा। तो 180 बराबर 11 कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका -30 गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 बराबर 11/2m माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 11/2m बराबर हो जाएगा आपका 270 हो जाएगा। ठीक है, 270 हो गया, 90 और 180 कितना हो गया आपका 270 हो गया। ठीक है, 270 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m बराबर जो कंडीशन आएगी वो आएगी आपकी 540 बट्टे आपका आ जाएगा 11। ठीक है, 540 बट्टे 11 आएगा। अब आपको क्या करना है, m बराबर करना है, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, और 11 चौक 44 होने के बाद यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा तो कितना होगा, 11 × 99, 1 बट्टे कितना आ जाएगा 11, ये आ जाएंगे आपके मिनट। ठीक है, अब आपको आंसर कैसे लिखना है वो आपको पता था, आपको लिखना है स्टार्टिंग वाले से लेकर। तो ये हो जाएगा आंसर आपका कि 3:49 सही 1/11 मिनट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन देखता हूँ एक बार, सही कि नहीं, 11 चौक 44 हो गया और यहाँ 10 बचा, 11 × 99 और 1/11 सही है बिल्कुल कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दोस्तों कि सुइयों की स्थिति के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से उसको निकाल पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और दूसरी बात सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला जो पार्ट है वो मैं लेके आऊँगा तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इस वजह से आप बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, यहीं आपकी क्लास आज मैं समाप्त करता हूं। अगर पसंद आया तो दोबारा से कहूंगा कि लाइक कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 3 पार्ट में क्लॉक के बनाऊंगा और तीनों पार्टों में आपको पूरी तरीके से क्लॉक को समझाने वाला हूं। तो दोस्तों धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।